क्या एमसीएक्स गोल्ड में करेक्शन पूरा होने वाला है? क्या होगी एमसीएक्स गोल्ड ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को मल्टीप्लाई करने की स्ट्रैटेजी? क्या इस करेक्टिव फॉल में हम एमसीएक्स गोल्ड ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं? क्या होगा वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म का हमारा स्टॉप लॉस लेवल? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। हमारे पिछले एमसीएक्स गोल्ड मेगा और डॉलर गोल्ड वीडियो में हमने आप लोगों को रियल टाइम चार्ट पर बड़े डिग्री वेव, लॉन्ग टर्म से छोटे डिग्री वेव, वेरी शॉर्ट टर्म को घटते क्रम में देखते हुए बताया गया वेव मूवमेंट को एमसीएक्स गोल्ड ने आइडेंटिकली परस्यू किया है। इस वीडियो में हम करंट सिचुएशन में एमसीएक्स गोल्ड की जर्नी पर डिस्कशन करेंगे। हम एमसीएक्स गोल्ड के वेव मूवमेंट को लाइव, मंथली, वीकली और डेली चार्ट पर देखेंगे। हम एलियट वेव थ्योरी और न्यू एनालिसिस के अपग्रेडेड टेक्निक एंड टूल्स का यूज करेंगे जो एमसीएक्स गोल्ड के वेव पैटर्न की एक सटीक डिस्क्रिप्शन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। सीखें कि न्यू वेव एनालिसिस के प्रिंसिपल को एमसीएक्स गोल्ड के करेक्शन में कैसे लागू किया जा सकता है, जिससे आप इन्फॉर्म ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। एमसीएक्स गोल्ड के लाइव चार्ट को बिट बाय बिट एग्जामिन करके इसमें प्रॉफिट मेकिंग पोजीशन क्रिएट करने के सीक्रेट को डिस्कवर करें। जाने एमसीएक्स गोल्ड में लॉन्ग पोजीशन मेकिंग अभी क्यों फायदेमंद रहेगा। सीखे एमसीएक्स गोल्ड में बाई एंड डिक्लाइन टेक्निक का क्रूशियल इंपॉर्टेंस जो आपके इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड्स को प्रभावित कर सकता है। हम वेव एनालिसिस से एमसीएक्स गोल्ड को लॉन्ग टर्म से घटते क्रम में वेरी शॉर्ट टर्म तक में देखते हुए अभी किस पोजीशन पर है उसे रियल टाइम चार्ट पर इन डेप्थ मेथड से बताएंगे। इस वीडियो में एमसीएक्स गोल्ड के लिए लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म में आगे कहां तक और कितने समय में जाने की संभावना है, इसी की जानकारी प्रदान करते हैं। हम एलियट वेव प्रिंसिपल और न्यू एनालिसिस को सभी लेवल्स पर सक्सेसफुली अप्लाई करने के लिए सभी डिग्री के वेव स्ट्रक्चर को सही ढंग से लेवल करने पर जोर देते हैं। एमसीएक्स गोल्ड के वेव स्ट्रक्चर का परफेक्ट पिक्चर एक राइटली लेवल चार्ट ही दे सकता है। वेल लेवल्ड वेव स्ट्रक्चर आपको क्लियरली शो करेगा कि वह एक बड़े डिग्री के ट्रेंड के साथ है कि अगेंस्ट है। एमसीएक्स गोल्ड ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में आपको एडवांटेज देने के लिए बनाए गए इस वीडियो का भरपूर लाभ उठाएं। एमसीएक्स गोल्ड में प्रॉफिट मेकिंग के गोल्डन टाइम का मौका न गंवाएं। तो बिना देरी किए और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए हम लोग चलते हैं एमसीएक्स गोल्ड के रियल टाइम चार्ट पर। ये एमसीएक्स गोल्ड का हम लोग का मंथली चार्ट है और इस मंथली चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग के पास जो डाटा है 2004 से है और इस डाटा के तहत हम लोग देख पा रहे हैं कि मई 2005 में हम लोग का एक लो बना, यही लोएस्ट पॉइंट हम लोग का 0 पॉइंट है और यहाँ से हम लोग फिर से राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं। अब इस राइजिंग ट्रेंड के तहत हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से हम लोग का एक 1, 2, 3, 4 और 5 वेव अगस्त 2013 में हम लोग का एक फिफ्थ वेव कंप्लीट किया, जो कि एक बड़े टाइम फ्रेम का हमारा फर्स्ट वेव हो गया। और जो कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मई 2005 से लेकर के अगस्त 2013 तक रफली 8 साल का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड था और यहाँ पे एक इम्पल्स वेव जो कि एक लार्जर टाइम फ्रेम का हम लोग का फर्स्ट वेव हो गया और इसका यहाँ पे करेक्टिव फॉल के तहत हम लोग का करेक्शन में इंटर कर चुका। और इस करेक्टिव फॉल के तहत हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक ए, बी और सी वेव यहाँ पर डबल फेलियर हुआ, मतलब यहाँ पे हम लोग का बी फेलियर भी है और सी फेलियर भी है। और जब हम लोग यहाँ पे 0 to 10 ड्रॉ कर रहे हैं तो इस पॉइंट को टच कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अगस्त 2013 से लेकर के मई 2019 तक रफली हम लोग का 6 साल का हम लोग का करेक्शन में था, जिसमें कि एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ जिसके सबऑर्डिनेट वेव बी और सी दोनों फेलियर है और उसके बाद हम लोग पुनः हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मई 2005 से लेकर के अगस्त 2013 तक रफली हम लोग का 8 साल का एक इम्पल्स वेव का फॉर्मेशन हुआ जो फर्स्ट वेव है और उसके बाद यहाँ से हम लोग का अगस्त 2013 से लेकर के मई 2019 तक का रफली 6 साल का हम लोग का एक करेक्शन था, जो कि फ्लैट पैटर्न के फॉर्म में यहाँ इस पॉइंट पे कंप्लीट किया और उसका पुनः हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके। और ये थर्ड वेव भी हम लोग का मई 19 से लेकर के अगस्त 20 तक रफली 1.5 साल का एक राइजिंग ट्रेंड था, जो कि थर्ड वेव का फॉर्मेशन हुआ और उसका हम लोग फोर्थ और फिर से हम लोग ऊपर कंटिन्यू कर चुके। अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि अगस्त 2020 में जो हमारा थर्ड वेव कंप्लीट हुआ था उसके बाद जो करेक्टिव फॉल में रहा इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने उस समय क्या होने की संभावना है। तो अब इस मंथली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में और सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि इस पॉइंट से जो हमारा पूरा करेक्शन हुआ और फिर से जो ऊपर कंटिन्यू किया है इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो अब हम लोग चलते हैं इस मंथली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग इस वीकली चार्ट में आ चुके हैं। इस वीकली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का मई 19 में हम लोग का
का एक सेकंड वेव कंप्लीट किया और इसका पुनः हम लोग यहाँ पे थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं और ये थर्ड वेव हम लोग का अगस्त 2020 में कंप्लीट किया, जो कि रफली हम लोग का 15 महीने का राइजिंग ट्रेंड में था और थर्ड वेव कंप्लीट करके करेक्टिव फॉल के तहत नीचे का ए, बी और सी वेव यहाँ पे हम लोग का डबल फेल्यूर हुआ और एक फ्लैट पैटर्न के फॉर्मेशन में फोर्थ वेव यहाँ इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो करेक्टिव फॉल हुआ इसका सबऑर्डिनेट वेव भी हम लोग देख पा रहे हैं कि इस पॉइंट पे कंप्लीट किया और यहाँ पे हम लोग का सी वेव फेल्यूर के फॉर्म में कंप्लीट किया। अब हम लोग ये देखेंगे कि जब 2-4 ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें तो इस पॉइंट को टच कर रहा है, तो ये हमारा फोर्थ वेव हो गया और उसका पुनः हम लोग यहाँ पर फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके और फिफ्थ वेव का भी सबऑर्डिनेट वेव 1, 2, 3, 4 और 5 वेव यहाँ पे हम लोग का फिफ्थ वेव कंप्लीट करके और पुनः हम लोग करेक्शन के फॉर्म में सिक्स वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट करके और पुनः हम लोग फिर से ऊपर कंटिन्यू कर चुके। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि मई 2019 से लेकर के अगस्त 2020 तक का थर्ड वेव का फॉर्मेशन हुआ और अगस्त 2020 से लेकर के सितंबर 2022 तक रफली 2 साल का हम लोग का करेक्शन था, जो कि हम लोग का इस पॉइंट पे कंप्लीट करके और पुनः हम लोग फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके और फिफ्थ वेव बनने का पुनः हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके और ये करेक्टिव फॉल अब हम लोग का यहाँ से जो राइज हो रहा है ये हम लोग का सब डिवीजन में ऊपर कंटिन्यू कर चुका है और सब डिवीजन के तहत हम लोग का फिफ्थ वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट करके सिक्स वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, जो कि यहाँ पे हम लोग का करेक्टिव फॉल था। अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ से फिफ्थ वेव के बाद जो करेक्शन हुआ और इसका जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो इसके लिए हम लोग इस पॉइंट से सिर्फ इसको एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग डेली चार्ट में आ चुके हैं। इस डेली चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक फिफ्थ वेव बनने का एक करेक्शन के तहत नीचे का ए, बी और सी वेव का फॉर्मेशन हुआ और ये सी वेव हम लोग का एक जिगजैग पैटर्न है और जिगजैग पैटर्न यहाँ पर सिक्स वेव पूरा करके पुनः हम लोग एक सेवंथ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग जब सेवंथ वेव को जब एनालाइज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सेवंथ वेव हम लोग का थ्री वेव में कंटिन्यू किया, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि अब हो सकता है कि आने वाले समय में इसका जो सबऑर्डिनेट वेव है वो हम लोग का 333 में जाने की संभावना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सिक्स वेव के बनने का जो हम लोग का 5 अक्टूबर 2023 को कंप्लीट करके ऊपर सेवन्थ वेव के फॉर्म में 5 दिसंबर 2023 में कंप्लीट किया। रफली हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग का 2 मंथ का हम लोग का राइजिंग ट्रेंड था और पुनः हम लोग यहाँ पर सेवन्थ वेव कंप्लीट करके पुनः हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं, जो इसका कि सबऑर्डिनेट वेव एट्थ वेव में और पुनः एट्थ वेव पूरा करके फिर से हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि हम लोग मीडियम टर्म की बात करें तो मीडियम टर्म हम लोग का 5 अक्टूबर 2023 से कंटिन्यू किया, ये हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में है और उसका यहाँ से हम लोग का 5 दिसंबर 2023 से जो करेक्टिव फॉल हो रहा है ये हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल है। तो हम लोग अब ये कह सकते हैं कि करेक्टिव फॉल के तहत नीचे का ए, बी और सी वेव कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पे जब आप टाइम साइकिल को एनालाइज करेंगे तो देखेंगे कि 5 दिसंबर 2023 से जो करेक्शन हो रहा है जिसके तहत ए प्लस बी ये दोनों को मिलाकर के सी वेव का टाइम लगा है और ये सी वेव कहीं ना कहीं पूरा करके और फिर से जैसे ही हम लोग को इसका कंफर्म करता है ऊपर की ओर तो फिर से हम लोग ऊपर कंटिन्यू कर जाएंगे और बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लोग का करेक्शन पूरा करने की संभावना और करेक्शन पूरा करके ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि एमसीएक्स गोल्ड हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में है, शॉर्ट टर्म के हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में है और मीडियम टर्म के भी राइजिंग ट्रेंड में है। तो मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम का जो हमारा नीचे का स्टार्टिंग लेवल है ये हमारा 59,500 का है। तो ये इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म का हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग का करेक्टिव फॉल में है और वेरी शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल कहीं ना कहीं हम लोग का इस वीक में या नेक्स्ट वीक में कंप्लीट होकर के और फिर से राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म करेक्टिव फॉल पूरा करके और ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना और फिर से वेरी शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि इसका रेट 65,000 से भी ऊपर जाने की संभावना है। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि शॉर्ट टर्म का भी हम लोग का राइजिंग ट्रेंड है और मीडियम टर्म का भी राइजिंग ट्रेंड है और दोनों शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए हमारा जो नीचे का स्टार्टिंग लेवल है 59,500 का और यही हमारा स्टार्टिंग लेवल स्टॉप लॉस है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म का 59,500 के स्टार्टिंग और स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं आगे कंटिन्यू रखें। बहुत ज़्यादा संभावना है कि 65,000 से ऊपर जाने की संभावना है। यदि हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें, वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग का इस वीक या नेक्स्ट वीक में कंप्लीट होकर के और फिर से ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना। तो हम लोग ये
कर सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म में भी करेक्शन कंप्लीट करके ऊपर स्टार्ट होने की संभावना है। शॉर्ट टर्म में हम लोग का अभी भी राइजिंग ट्रेंड है, मीडियम टर्म में भी हम लोग का राइजिंग ट्रेंड है और स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो सभी टाइम फ्रेम का हम लोग का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू है, सिर्फ वेरी शॉर्ट टर्म का जो करेक्टिव फॉल है वो पूरा करके फिर से स्टार्ट हो जाने की संभावना है। अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से टाइम फ्रेम को ध्यान में रख करके ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।